भैया हॉस्टल फ़ीस कितनी है? हॉस्टल की फ़ीस कैसी है? क्या फैसिलिटीज़ हैं? क्या वहाँ पे रूम अवेलेबल हमको फ्री मिलता है या नहीं? या कुछ कुछ क्वेश्चन मेरे पास ऐसे भी आए थे कि यार कि भैया हमसे यहाँ हॉस्टल की फ़ीस ले रहे हैं, वहाँ जाके अगर हॉस्टल नहीं हुआ या नहीं, अगर कोई झोल हो गया, ये सब आंसर, साथ में मेंटेनेंस एंड नॉन मेंटेनेंस रूम के बारे में भी मैं आज बताऊंगा, और इसी से जुड़ी हुई कुछ और बातें आज हम सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, लाइक दूसरी कंसल्टेंसी में क्या है, हमारी कंसल्टेंसी का कैसा है, वहाँ हॉस्टल किसने बनाया है, हॉस्टल कौन संभालता है। ठीक है, रूल्स रेगुलेशन में बताऊंगा नहीं। सो हेलो, दिस इज प्रद्युम गौरव, यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम गौरव है, एंड आई एम अ फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। यस, तो अगर मैं विद टाइम वेस्ट ना करते हुए यार डायरेक्ट मेन टॉपिक पे आऊँ, यार हॉस्टल की फ़ीस तो मैं यहाँ से लिख के दिया जाता है कि जैसे रूस एजुकेशन है, मैं जिससे जिससे गया था, हमको लिख के दिया जाता है ना कि यार वहाँ जाके हमसे कोई हॉस्टल फ़ीस नहीं ली जाएगी, हम यहीं से, मतलब यूनिवर्सिटी फ़ीस और आपका हॉस्टल एक तरीके से फ्री है, यही लिख के दिया जाता है एग्जैक्टली मैं अगर बताऊँ, और यही मैंने माना था। तो आज इसी चीज़ पे मैं रियलिटी थोड़ी बताऊँगा। देखो, मतलब स्टार्टिंग में ना आपको जब ये लिख के दे देना तो ठीक है यार, हर के इंसान को समझ आ जाता है, हम लोगों को कोई बताने वाला था नहीं, और ना हम, मेरे को पता था कि यार एक्चुअली रियलिटी क्या है हॉस्टल की। ठीक है, कैसा दिखता है, कैसा क्या है, मेंटेनेंस रूम है, नॉन मेंटेनेंस रूम है, वहाँ पैसे भी लगते भी हैं या 6 साल फ्री है ना, ऐसा भी हुआ है। तो देखो, जैसे तुम लोग वहाँ जाओगे ना, वहाँ पे तुम लोग को हाँ, जैसे रुक जाओ एक सेकंड, और चीज़ बतानी थी मेरे को कि कुछ बच्चे मेरे से बोल रहे थे कि भैया वहाँ पे हमको क्या 2 रूम वाला रूम मिल जाएगा क्या? नहीं, 2 रूम नहीं, 2 सीटर वाला रूम, या मेरे को अकेले रहना है, या और एक क्वेश्चन जैसे मान लो कि हमको अटैच बाथरूम चाहिए। ये सब क्वेश्चन, तो इसी के आंसर थोड़े मैं दूंगा, ये क्या 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 सीन है बेसिकली, ये क्या कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, बेसिकली क्या है इसके पीछे षड्यंत्र, जो भी समझ लो तुम, बस मैं बता रहा हूँ रियलिटी नॉर्मल, उस हिसाब से डील कर लेना। ठीक है, षड्यंत्र नहीं है, नॉर्मल है। सो जैसे तुम लोग वहाँ जाओगे, तुम लोग को अच्छे रूम में पहले बात रखा जाएगा, क्योंकि वो एक इमरजेंसी रहती है, क्योंकि जैसे बच्चे आते हैं उनको एक एक रूम में डाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास चेंज करने के लिए सुविधा होती है। ठीक है, तो तुम चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे तुम्हारे पास ना 2 आएंगे। मैं बेसिकली पहले रस एजुकेशन का जो अरमादा हॉस्टल है मैं उस बारे में बताऊंगा, फिर मैं दूसरी कंसल्टेंसी का बताऊंगा कि उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। पूरी डिटेल ग्राफिंग में, मतलब डिटेल्स बताऊंगा, तो आप उसके हिसाब से समझना। तो जैसे हम लोग रूस एजुकेशन के हिसाब से गए थे, जब हम स्टार्टिंग में गए थे तो हमको 8 वाले रूम में डाला था। ठीक है, हम सोच, मेरे को भी यहाँ से यही बता के गया था कि यार 2 वाला रूम मिलेगा, पर ठीक है वहाँ नहीं मिला, 8 वाले रूम में डाला था, और उस टाइम वहाँ पे सही में 8 वाले रूम थे। अभी पर 8 वाला वहाँ कोई भी रूम नहीं है अरमादा में, सबको 4 में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला मिसकंसेप्शन जो मैं बता रहा हूँ, जिन बच्चों को लगता है कि 2 रूम मिल जाएंगे, 2 सीटर वाले रूम मिल जाएंगे, तो ये बिल्कुल भूल जाओ। या तो तुम्हारी बहुत अच्छी पहुंच है, या तो तुम किसी बड़े रईस के औलाद हो, या तो तुम किसी एमएलए के बेटे हो, तब कहीं अपना सोर्स लगा के, मैं बिल्कुल मुंह पे बोल रहा हूँ, सोर्स लगा के आ रहे हो, तो फिर शायद ही मिल जाए। पर एक नॉर्मल इंडिविजुअल, एक नॉर्मल सिटीजन को वहाँ पे 2 सीटर रूम नहीं मिलेगा। ये जितने अच्छे से सुनना है उतने अच्छे से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो मेरे से प्लीज़ ये क्वेश्चन पूछना बंद कर दीजिए कि भैया वहाँ पे 2 सीटर रूम है क्या। नहीं मिलेगा भाई 2 सीटर, जब अवेलेबल ही नहीं है तो क्यों मिलेगा, ना वो देते हैं वहाँ पे। ठीक है, बस इतना है कि 4 वाले रूम मिल जाएंगे। और मैं 4 वाले रूम के प्रोज एंड कौन सी बता दूंगा, एक नॉर्मल है हॉस्टल लाइफ में। ठीक है, तो मैं समझता हूँ हर किसी की दिक्कत है यार वहाँ पे। तो देखो, अब ये तो डाउट क्लियर हो गया कि 2 वाले रूम मिलेंगे नहीं। ठीक है, बात रही वहाँ पे जब स्टार्टिंग में जाओगे तो तुम्हें 8 वाले रूम में हमको डाला था, तुमको नहीं डालेंगे, तुमको 4 वाले रूम ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ से ख़त्म कर दो कि भैया हमको कहीं दूसरी जगह रख दिया या ये रख दिया, ऐसे ऐसे। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, हम लोग को 8 वाले रूम में डाल दिया था। हम लोग ने साल भर भैया से बोला, साल भर नहीं, एक टाइम 2-3 बार बोला था, हम लोग का चेंज नहीं हो पाया। पर मैं सही बताऊँ, मुझे वो 8 वाले रूम में ही बहुत अच्छा लगने लग गया था। मैं सही बता रहा हूँ, मैं दिल से बता रहा हूँ, मेरे को वो 8 वाले रूम में ही पसंद, और अभी भी मेरे को वो 8 वाला रूम मिले तो मैं बेहिचक वो ले लूँगा। क्योंकि देखो, होता ये है ना कि
हम यहाँ से पता अपना एक माइंडसेट बना के जाते हैं कि यार हम वहाँ जाएंगे तो बहुत पढ़ाई करेंगे, बढ़िया सिंगल रहेंगे। सिंगल रहेंगे मतलब रूम में सिंगल रहेंगे ऐसे, ठीक है, सिंगल रहेंगे, बहुत पढ़ाई करेंगे। पर जब यार वहाँ जाके देखोगे ना तो इतना हेडेक, इतनी पढ़ाई, इतने सबके बीच में तुम्हारी एक फैमिली हो नहीं होगी वहाँ पे। फैमिली के वजह तुम्हारे दोस्त ही होंगे जो तुम जिससे खुश रह सकते हो वहाँ पे। तुम्हारे पास कोई टीवी नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरना रखता है। तो यार 4 वाला रूम मैं सही में सपोर्ट करूँगा कि 4 वाला रूम लो तुम लोग, क्योंकि कई बार हो जाता है यार किसी को ज़रूरत होती है, जैसे वहाँ पे किसी किसी के कोई रिलेटिव्स की डेथ हो जाती है, वो बेचारा डिप्रेशन में आ जाता है, कोई इंसान डिप्रेशन में आ रहा है वहाँ पे, या कि खाने की प्रॉब्लम होने लगती है, यार अकेला अब नहीं देख पाता वो सब इतनी चीज़ें। तो मैं सही में रिकमेंड करूँगा कि 2 रूम के बजाय 4 वाला रूम लो, क्योंकि मैंने चीज़ खुद एक्सपीरियंस करी है इसलिए। तब तुम ना पता यहाँ से एक बात बताओ, मैं भी देखो यहीं से नॉर्मल थिंकिंग है, मैं भी यहीं से सोच गया था मैं 2 वाला रूम लूँगा या 1 वाला रूम रहूँगा जिसमें हमें ज़्यादा दिक्कत ये सब नहीं आएगी। पर जब वहाँ जाके भाई रियलिटी पता चलती है ना तो 8 वाला ही अच्छा लगने लगता है या 16 वाला ही अच्छा लगने लगता है, ठीक है। तो अभी तुम लोग अभी तो 4 वाले रूम है, 8 वाले कोई रूम नहीं, तो तुम वही प्रेफर करो। और हर हॉस्टल का, हर यूनिवर्सिटी का अलग है यार, मैं वहाँ का बता नहीं सकता वहाँ कितने वाले रूम प्रोवाइड करते हैं, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुमको जैसा सूटेबल लगता है। तुम्हें 2 वाले रूम लेने वहाँ मिल जाएंगे पर तुम्हें पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट मैं बताऊँगा, ठीक है। नॉर्मली इस चीज़ को हटा दिया, 4 वाला रूम मैं बोल रहा हूँ वहाँ मिलेगा, 110% है, वो ही मिलता है सबको, ठीक है। तो उसमें कोई ज़्यादा वो अपना आपको बाप बनने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं यार मैं तो लेके रहूँगा या तो मैं लेके रहूँगा। लेना है तो उखाड़ लो जो उखाड़ना है। मेरे से मत बोलो कि भैया मैं करवा दूँ, क्योंकि मैं दल्ला नहीं हूँ, ठीक है। ना मैं दल्ला हूँ ना मैं कुछ करवा सकता हूँ तुम लोग का। मैं खुद 4 वाले रूम में रह रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें रहना है, तुम जिस एडमिनिस्ट्रेशन से तुम्हें बात करनी है, जिससे कंप्लेन करनी है, तुम करो भाई। ऑल द फैक्ट्स मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे से क्वेश्चन बिल्कुल मत पूछो भैया हमको 2 वाला रूम चाहिए कि वो वाला रूम चाहिए, सीरियसली नहीं मिलेगा। और करना है तो 10,000 पे करो और लो, जिसको रही चीज़ दिखानी है अपनी, ठीक है। देन दूसरी बात मैं बोलूँ कि अटैच बाथरूम और नॉर्मल जो हॉस्टल में जैसे एक जगह सबके बाथरूम होते हैं, उसका क्या सीन है। देखो वहाँ पे जब स्टार्टिंग में गए थे ना तो हम लोग को लगा था कि पूरे, पहली बात तो अभी तो पूरा 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 अरमादा ही बन गया। जब हम लोग थे तो यार सिर्फ 5th फ्लोर तक ही बना था, नीचे के कोई फ्लोर बने ही नहीं थे, ठीक है। तो उस टाइम नॉर्मल सी बात है 5 ही फ्लोर थे, उसमें सिर्फ हम फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले रहते थे। अभी तो बहुत सारे बच्चे आ गए तो बन गए वहाँ पे मेंटेनेंस और नॉन मेंटेनेंस। अब जब हम सेकंड ईयर में आ रहे थे ना, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके, तब हमको बताया गया कि यहाँ पे एक मेंटेनेंस और नॉन मेंटेनेंस वाला भी लोचा है, जो कि किसी को नहीं पता रहता। मैंने एक वीडियो और बना चुकी इस चीज़ पे, आपने शायद देखी नहीं होगी, बहुत पहले बनाई थी मैंने, ठीक है। मुझे भी बहुत जगह मैंने भी कंप्लेन करी, मैं खुद बता रहा हूँ। मैंने भैया लोग से ही बोला, उनसे पूछा मैंने, बेसिकली अशोक भैया से लोग से ही पूछता था मैं कि भैया हम लोग को ऐसा तो नहीं मिले। तो उनने मतलब दी थी अश्योरिटी, हाँ कि तुम लोग को अगर नहीं चाहिए नॉन मेंटेनेंस, तो मतलब नहीं चाहिए मेंटेनेंस तो चल सकता है, तुम लोग नॉर्मल वाले रूम में रहना। तो ऐसे ऐसे करके फिर हमको दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। पर एक नॉर्मल सी चीज़ बताऊंगा, वहाँ पे एक मेंटेनेंस नॉन मेंटेनेंस वाली प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं मतलब चीज़ है, और शायद ये हर हॉस्टल में मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। अब इसके पीछे कौन है, तो यार देखो मेंटेनेंस जो नॉन मेंटेनेंस रूम है वो तुम्हारे 8th फ्लोर है जो गर्ल्स का फ्लोर है, ठीक है, और 6th फ्लोर है जो बॉयज़ का फ्लोर है, ठीक है। अब ये जो दोनों फ्लोरों के रूम है ना, इसमें क्या है कि आपका रूम एक तरफ है पूरे, इसमें अटैच बाथरूम और टॉयलेट नहीं है, ठीक है। तुम्हारा टॉयलेट एक जगह पे है, पूरे 5-6 टॉयलेट बने हुए और बाथरूम भी 10-15 बने हुए, ठीक है, एक साथ है वो। तो उसमें एक हॉस्टल वाली फील आती है, ठीक है। और वहीं तुम 6th और 9th फ्लोर को छोड़ के, और सॉरी हाँ 5th फ्लोर भी ऐसी चीज़ में कि वहाँ पे नॉन नॉन मेंटेनेंस है, मतलब 5th 6th और 9th, ये 5th 6th और 8th, सॉरी 5th 6th एंड 8th। 5th फ्लोर भी बॉयज़ का है पर वो आधा मिला हुआ है, ठीक है। आधा मतलब उसको अकोमोडेशन के लिए दिया हुआ है, आधा पूरा वो बंद कर रखा है आधा, ठीक है। तो ये है वहाँ पे कुछ। तो 5th 6th और 8th फ्लोर जो हैं तुम्हारे, ये तुम्हारे नॉन मेंटेनेंस रूम है, यहाँ तुमसे कोई पे नहीं लिया जाता है, ओके। तो यहाँ पे एक तरफ है पूरे बाथरूम और टॉयलेट, तो आपको वैसा हॉस्टल वाला फील थोड़ा आएगा। यहाँ पे किसी से पैसे नहीं लिए जाते हैं, रूम्स नॉर्मल हैं, अच्छे हैं, नॉर्मल नहीं मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, सब कुछ। और अब जो मेंटेनेंस वाले रूम है उसका मैं बता दूं, तो मेंटेनेंस वाले रूम में क्या करते हैं, इन लोग ने एक रूम का 10,000 रुपीज़ चार्ज किया है। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक रूम से 10,000,
उसमें एक रूम में 4 लोग रहेंगे तो चारों से 2500 लेते हैं, तो एक बच्चे से 1500। तुम्हें अगर एक रूम दिया जा रहा है, अगर तुम उस रूम में अकेले रहना चाहते हो तो अकेले रह सकते हो, उनको 10,000 पे कर दो। हॉस हॉस ये जो हॉस्टल का एडमिनिस्ट्रेशन है, अब जो हॉस्टल का एडमिनिस्ट्रेशन है ये कोई इंडियन बंदा नहीं है, ये वहीं की रशियन वार्डन है, वो शायद मेंटेनेंस का लेती है, जिसका लेती है मुझे नहीं पता, पर वो रशियन एक आती है वार्डन, मेरे को नाम मैं भूल गया हूँ यार उनका, तातियाना करके कुछ जो भी है, मेरे को नहीं पता, ऐसी करके कुछ, तो वो लेती है, वो संभालती है, ठीक है, ऑफिस का पूरा काम, तो उनको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये गलत फैमिली हटा दो अपने मन से कि ये कोई इंडियन खाता है, इंडियन का नहीं खाता है, कोई रशियन है, उसने जिसका हॉस्टल है जो वहाँ पे संभालता है पूरा, वो शायद सिक्योरिटी उन सब का देते होंगे, तो उन्हीं का है वो जहाँ तक है। तो एक रूम से उन लोगों को 10,000 निकालना है। अब चाहे तुम उसमें 3 रह के डिवाइड करो, चाहे 2 रह के, 2 बंदे रह के डिवाइड करो तो 5-5 हज़ार डिवाइड होगा, चाहे 4 रह के डिवाइड करो तो 2500 होगा। तो कुछ ये सीन है। अब जो मेंटेनेंस वाले रूम है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम ना है और अच्छा है। उसमें सिर्फ एडिशनल बात यह है कि तुम्हें बाथरूम और तुम्हारा टॉयलेट और वॉश बेसिन, ठीक है, ये तुम्हें अटैच मिलेगा। अब कुछ कुछ मेरे से पूछते भैया वहाँ का वॉशरूम ये सब देखा, तो बहुत अच्छा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है भाई, आलिश होटल जैसे ही मिलेगा। अब होटल जैसे ये भी मत मानो कि टब मिल रहा है वहीं सोए पड़े, वैसा नहीं है। 24 आवर्स गर्म वाटर, शावर है, नीचे टाइल्स लगी हुई हैं, और अच्छा क्या बोलते हैं जहाँ तुम पॉटी करते हो वो है, वॉश बेसन है, जिसकी क्लीन करना शायद तुम्हें ही क्लीन करना पड़ता है रोज़ अपने हिसाब से, और बाई शायद 3-4 दिन में एक बार आती है। पर जो हम लोग का वो नॉन मेंटेनेंस रूम है वहाँ पे बाई रोज़ ही साफ़ करती है, ठीक है, मामा जो है, ठीक है। तो ये कुछ है वहाँ मेंटेनेंस और नॉन मेंटेनेंस रूम का, ठीक है, यही सब बातें थी। और दूसरी बात मैं बता दूँ, देखो कि जो दूसरी जो रूस है, अब ये जो हॉस्टल मेन है ना वो रूस एजुकेशन का है, ये तुम खोपड़ी में डाल लो अपनी बात, ठीक है। मैं सिर्फ औरंगबाग का बता रहा हूँ, याद रखना हॉस्टल का, मुझे दूसरे हॉस्टल का नहीं पता है कहाँ वहाँ कैसा सीन है, हर हॉस्टल में कोई दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। पर औरंगबाग का हॉस्टल जो अरमादा हॉस्टल है, अरमादा मॉल है, उसके पीछे जो उसके सामने तरफ जो मतलब बिल्डिंग है वो औरंगबाग का हॉस्टल है। और औरंगबाग में यार 3-4 हॉस्टल हैं, अभी एक और नया हॉस्टल बन रहा है शालमित स्काई में, ठीक है। इतना मैं बताता हूँ, जूनियर्स के लिए बन रहा है वो, जो फर्स्ट ईयर वाले आए हैं, फर्स्ट ईयर वाले जो अभी इस साल आ चुके हैं उन्हीं के लिए बन रहा था। तुम लोग भी आओगे तो तुम लोग को भी रखेंगे। अब मेरे से कुछ लोग पूछते हैं भैया हम कहाँ रहेंगे, मुझे अरमादा में रहना है, तो ये डिसीजन तुम नहीं लोगे कि तुम्हें अरमादा में रहना है, कि तुम्हें यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहना है, कि तुम्हें इधर रहना है। ये डिसीजन एडमिनिस्ट्रेशन का रहेगा कि तुम लोग को कहाँ रखना है, क्योंकि हम लोग को भी नहीं पता कि हम लोग अभी कहाँ जाने वाले हैं। मेनली थर्ड, और हाँ ये भी बता दूं मैं कि जनरली 3rd ईयर तक बच्चे अरमादा में रहते हैं, ठीक है, जनरली 3rd ईयर तक। पर 3rd ईयर के बाद बच्चे औरंगबाग का जो मेन यूनिवर्सिटी हॉस्टल है, जो कोई रशियन नहीं चलाता है, वहाँ की गवर्नमेंट चलाती है। औरंगबाग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है, उसके जो डीन है, उसकी जो मिनिस्ट्री है, म्यूनिसिपैलिटी है, वो चलाता है, तो उसमें कोई फ़ीस नहीं है। वहाँ पे रूम भी तुम्हें बहुत ज़्यादा होटल टाइप के नहीं मिलेंगे, वो नॉर्मल रूम रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं बच्चों को, और वहाँ पे बेसिकली नाम हम सब रजिस्ट्रेशन तुम्हारा होता है, क्योंकि यहाँ पे तुम एक प्राइवेट कंसल्टेंसी मतलब अपने वो कंसल्टेंसी था, पर वहाँ पे तुम यूनिवर्सिटी के हिसाब से चलोगे, तो वहाँ पे उनके रूल्स अलग रहते हैं। वहाँ पे तुम्हारा नाम रजिस्टर होता है पूरा हॉस्टल में, और ऐसे रूम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ तुम्हारे साथ रशियंस भी रहते हैं, ठीक है। पर रशियंस का नीचे कर दिया रूम। ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, पर फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। जनरली 3rd ईयर के बाद या 3rd ईयर से बच्चे उस हॉस्टल में शिफ्ट हो जाते हैं। पर अब तुम मेरे से, कुछ बच्चे मेरे से ये भी पूछते हैं कि भैया अगर हमको भी शिफ्ट होना है तो हम क्या करें, तो तुम नहीं शिफ्ट हो सकते, सीधा मना है, ठीक है। 1st और 2nd ईयर के बच्चे अरमादा में रहेंगे या शालमित स्काई में रहेंगे। अगर पुराने बच्चे हैं तो अरमादा में रहेंगे। इसका रीज़न क्यों पूछ रहे हो तो मैं बताता हूँ। जो यूनिवर्सिटी हॉस्टल है वहाँ पे पूरा भरा हुआ है, तो वहाँ जब 6th ईयर बैच पास आउट होता है ना, तब वहाँ के रूम खाली होते हैं, तब वहाँ की सीट्स वेकेंट होती है। जो सीट्स वेकेंट होती है तब एक मैसेज आता है कि जिसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है वो करवा सकता है यूनिवर्सिटी हॉस्टल के लिए। पर उसमें परमिशन सबसे पहले जो प्रायोरिटी मेन बेसिस पे किसको दी जाती है, वो 5th ईयर होता है, 4th ईयर, फिर 3rd ईयर, फिर आखिरी में अब 2nd ईयर कर दिया। पर 2nd ईयर में मेनली 99% कोई बच्चा वहाँ पे नहीं है, सीरियसली बता दो तो, और ना तुम्हें जाने दिया जाता है, तुम्हें मेन इधर ही रखा जाता है। 3rd ईयर से वहाँ परमिशन है, और 2nd ईयर तक अगर तुम वहाँ रहते, मतलब 2nd ईयर से तुम वहाँ जाना भी चाहते हो तो कोई मतलब नहीं है यार।
क्योंकि सेकंड ईयर में पूरी यहाँ सब क्लासेस फिफ्थ कॉर्पस में रहते, तुम्हें इतना बड़ा बस में चल के आना पड़ेगा। थर्ड ईयर से इसलिए मेन करते क्योंकि थर्ड ईयर में पूरी हॉस्पिटल में क्लास रहती है, तो फिफ्थ कॉर्पस में तुम्हारा ज़्यादा काम धंधा नहीं रहता है, तुम्हारा हॉस्पिटल में रहता है, तो वहाँ से हॉस्पिटल ये सब पास है, इसलिए फिफ्थ फोर्थ ईयर के बच्चे खुद वहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है, मैं भी हूँ, जैसे मैं भी इस साल में भी मैं अरमादा में रहूँ, कुछ फ़ायदा नहीं है, हॉस्पिटल जहाँ रहेगा, जो डिस्टेंस मेरे को अगर बहुत ज़्यादा पड़ेगा या भाई बहुत टाइम वेस्ट होगा तो मैं शिफ्ट करवा लूँगा अपना, नाम देना पड़ता है वहाँ पे, फिर चेक एक पूरा आता है, उसकी चिंता तुम मत करो, तुम नहीं हो वहाँ, चल एडमिनिस्ट्रेशन तुम नहीं चला रहे हो वहाँ, जो चला रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तब कुछ मेरे से बोलते नहीं भैया मैं तो कंप्लेन करूँ, तो भाई कर दे जाके, कुछ नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, उनको अपने हिसाब से करना है, कहाँ किस बच्चे को फिक्स करना है, तू आदेश नहीं दे सकते हो यार तुम उनको। मेरे से ही लड़ना बंद कर दो इस चीज़ पे कि नहीं भैया ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों, आप कुछ कर सकते हो। भाई मैं थोड़ी ना वहाँ का कुछ हूँ यार, स्टूडेंट हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता वहाँ पे, तो बात समझा करो यार, मैं कोई दल्ला नहीं हूँ वहाँ पे, कोई एडमिशन करवाता हूँ, मेरे हॉस्टल है वहाँ पे, मैं स्टूडेंट हूँ, सिर्फ नॉलेज दे सकता हूँ, एक जनरल अवेयरनेस कि हाँ भाई ये होता है वहाँ पे। ठीक है, तो स्टॉप फाइटिंग और आर्ग्यू करना बंद कर दो मेरे से इस चीज़ में यार। मैं इंस्टाग्राम में इतने मेरे को फालतू फालतू मैसेज करते हैं यार लोग, मेरा खुद दिमाग खराब हो जाता है, तो प्लीज़ मैं सबको बोल रहा हूँ ये सब मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में होता तो मैं तुम्हें फ्री में हॉस्टल के अंदर दे देता एंट्री। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। बाकी एक ये दिक्कत थी, यही सब जो मैंने बताया आपको कि वहाँ पे भाई ये हॉस्टल थर्ड ईयर से जाते हैं ये सब। और एक हाँ, और एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं, जो दूसरी कंसल्टेंसी से आते हैं बच्चे, ठीक है, उनके लिए मेन है ये, जो रूस एजुकेशन नहीं चुनते हैं। पहली बात तो मैं अगर बोलूँगा, अगर औरंगबाग पाम इन सब जगह जाओ ना, तो ये रूस एजुकेशन ही बेटर है। ठीक है, रूस एजुकेशन क्यों, क्योंकि इन्हीं का एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, उन्हीं के हॉस्टल हैं, उन्हीं का सब कुछ है वहाँ पे, तो बेसिकली जो जहाँ का बाप होता है उसी के हिसाब से चला करो। जैसे तुम्हारे घर का बाप तुम्हारे पापा है ना, तो उन्हीं के हिसाब से तुम्हें चलना पड़े, तुम अपने हिसाब से अपने घर को दौड़ा नहीं सकते हो कि नहीं मैं ये चाहता हूँ, तो ये चीज़ करना बंद कर दो, थोड़ा अपने घर का एग्जाम्पल लो। ठीक है, तो मेरा एग्जाम्पल तुम्हें शायद ज़्यादा समझ आएगा अगर मैं एक नॉर्मल अपनी भाषा में समझाऊँ अच्छे से, ये बात तुम्हें समझ आएगा। तुम्हारे घर के जो मेन हेड है फादर है, तो तुम्हें उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा क्योंकि उनने घर बनाया है। ठीक है, तो ऐसे ही औरंगबाग में, पाम में, तवेर में, ये सब जो जगह है यहाँ पे घर तुमने नहीं बनाया, तुम्हारे जो फादर जिससे तुम आ रहे हो ना कंसल्टेंसी, उनने बनाया है, तो तुम्हें उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे तुम किसी दूसरे के फादर को ले आओगे तो वो कुछ भी करे, आना इन बड़े पापा जी के पास ही आना पड़ेगा ना, जो ये हैं। बाकी छोटे मोटे जितने पापा हैं वो तो चल जाएगा, वो अपना भली खोल लें। तो बस मेन एक मुद्दा यही था समझाने का। अगर तुम किसी दूसरी कंसल्टेंसी से बात है, जैसे बहुत सारी कंसल्टेंसी में करवाती है, जैसे रशियन फील्ड्स है और यूनिवर्सल क्या बात, यूनिवर्सल ओवरसीज, बहुत सारे हैं यार, पता नहीं कौन कौन सी है, तो उन सब के बच्चे भी ना एट द एंड हमारे हॉस्टल में ही आ जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो लोग को भी उन लोग का भी कहीं ठिकाना नहीं है, उन लोग जो जितने भी दूसरे हैं। मैं रशियन फील्ड का नहीं बोल रहा हूँ, रशियन फील्ड का शायद इस साल इन लोगों ने कहाँ रोका है मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है, पर यूनिवर्सल ओवरसीज़ और एक दो और हैं, उनके बच्चे हमारे हॉस्टल में ही रहते हैं अरमादा में। ठीक है, जो हमारे सीनियर हैं वो उससे बेसिकली आए हैं, तो हमने उनसे पूछा तो उनने क्या किया था, उन लोग ने इनको पैसे दिए थे रूस एजुकेशन वालों को, क्यों हमारे बच्चों को इधर रुकवाओ ये सब। तो वही है कि बेसिकली तुम आओ किसी से भी, तुम्हें आना इनडायरेक्टली यहीं है, तुम्हारा कंसल्टेंसी भी पैसे इन्हीं को देगा। ठीक है, तो उस हिसाब से सिस्टम वर्क करता है। तुम ये मत सोचो दूसरा तो मैं कहीं दूसरे हॉस्टल में रुकूंगा, हॉस्टल वहाँ पे रूस एजुकेशन का है, तो वो अपने हिसाब से रखना चाहेगा, तो तुम्हें उसी के रूल्स रेगुलेशन मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जिससे आना है औरंगबाग में तुम उससे आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर इस साल के बच्चे रशियन फील्ड से जो है, उनका एक वीडियो मैंने देखा था इस साल का फर्स्ट ईयर का है, उनको पता नहीं कहाँ रुकवाया यार, अभी कोई होटल है या कहाँ है, वो गरीब ऑफ में रुकवाया है, कहाँ रुकवाया मुझे नहीं पता, तो उन बच्चों का मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। या तो तुम जिस कंसल्टेंसी से जा रहे हो उनसे पूछो कि तुम्हारा हॉस्टल कहाँ पे लोकेटेड है, वो जगह मिलती है तुम्हें तो तुम सर्च करो उस जगह के बारे में, जानो, तब वहाँ जाओ। ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती कई बार। ठीक है, बाकी एक और बात जो मैं शालमेस का एक नया हॉस्टल का बोल रहा था, नया हॉस्टल में देखो अभी जो फर्स्ट ईयर के बच्चे आए, मे भी अभी देखो वहाँ पे सिर्फ थोड़े ही बच्चे हैं। अभी जब हम लोग जाएंगे, फोर्थ ईयर वाले जाएंगे, थर्ड ईयर के, सेकेंड ईयर के, जब एक साथ भरेंगे ना वहाँ पे, तो हॉस्टल ही भर जाएगा। तो इसलिए तुम लोग को मेनली या तो शिफ्ट करेंगे जिसको भी है,
हम लोग को शिफ्ट करे, कहीं पे भी शिफ्ट करे, तो नया हॉस्टल का रिव्यू मैं भी नहीं बता सकता। सिर्फ नया हॉस्टल वहाँ पे शालमिस का बहुत बड़ा बिल्डिंग है, वहाँ पे बन रहा है, बन ही गया, ऑलमोस्ट बन क्या रहा है, मैंने देखी नहीं, पर जिनने देखी मुझे उनने बताया। ठीक है, तो यही सब चीज़ें उनने मेरे को बताई थी। अच्छा है, बहुत अच्छी जगह पे बन रहा है पहली बात तो, क्योंकि वो औरंगाबाद की सबसे पोलाइट, पीसफुल और एक्सपेंसिव जगह है। जैसे हर सिटी में होती है ना एक एक्सपेंसिव जगह जहाँ पे बहुत सारा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं या बहुत सारे बड़े बड़े लोग, उस जगह पे बन रहा है, और बहुत सही जगह पे बन रहा है वो शालमिस का में। तो उस हिसाब से तो यही है, मेंटेनेंस नॉन मेंटेनेंस, साथ में आपके पूरे डाउट्स रिलेटेड टू हॉस्टल, वहाँ पे क्या है, क्या कैसा है, क्या 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 है बेसिकली। ठीक है, तो यही सब डाउट थे, होप आपके क्लियर हो गए हो। और हॉस्टल में आखिरी में बोल रहा हूँ, मैं नहीं चलाता हॉस्टल, मैं वहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट ही रहूँगा, वहाँ करने के बाद आ जाऊँगा। तो मेरे से ये सब आर्ग्यू करना छोड़ दो कि भैया आप कुछ करो, मैं बाप नहीं हूँ तुम्हारा। ठीक है, जो है उससे बोलो, या जिस कंसल्टेंसी से आ रहे हो उससे बोलो। और मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर किसी कंसल्टेंसी से आके फंस जाते हो, किसी दूसरी कंसल्टेंसी, तो मेरे से बिल्कुल ब्लेम मत डालना, भैया आपने ये बताया था, वो हमारे साथ ये कर रहे हैं, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें सच्चाई बता सकता हूँ, आना ना आना तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, मैं नहीं बोलता कि आओ, मैं नहीं बोलता कि मत आओ, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं सिर्फ ट्रुथ रिव्यू दे सकता हूँ, उस बेसिस पे तुम जज कर सकते हो मेरे को। क्योंकि मैं जो रिव्यू देता हूँ वो मैं अपने बेसिक एक्सपीरियंस के हिसाब से देता हूँ, और जो मैंने फील किया है वो। ठीक है, तो इसलिए मेरे से मुंह चलाना छोड़ दो इंस्टाग्राम में हर जगह पे कि भैया ये कर देंगे, वो कर देंगे, कर लो भाई, तुम्हें जो मनमानी करनी करो, मेरे से मत बोलो, अपने हिसाब से डील करो वो चीज़। ठीक है, तो बाद में यहाँ ख़त्म करता हूँ। सब्सक्राइब माई चैनल एंड गुड